दी एग्जॉटिक बर्ड्स ऑफ जोधपुर राजस्थान चैनल में सभी दोस्तों का स्वागत है और मैं विजय एक बार फिर आ गया हूं आपके सामने एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो है कॉकटेल की बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। कॉकटेल के केज से लेकर कब अंडे देते हैं, कब अंडों में से बच्चे निकलते हैं और बच्चे कब बड़े होकर सेल्फ होते हैं, ये सभी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। जितना भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो सब आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिएगा। और अभी आप मेरे चैनल पे हो, मेरी वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कॉकटेल बहुत ही अच्छा परिंदा है। ब्रीड के लिहाज से ये बिल्कुल बजरी की तरह ब्रीड करता है, बजरी से भी अच्छी ब्रीड करता है। 4 से लेकर 7 अंडे भी देता है और 5-6 बच्चे भी निकालता है और उनको बहुत ही अच्छे तरीके से पाल भी लेता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इनके केज के बारे में कि इनके केज साइज क्या होना चाहिए। दोस्तों कॉकटेल का जो केज साइज है वो 2.5x3 का होना चाहिए। अगर आप मटकी या बॉक्स केज के अंदर लगाते हैं तो ये साइज बिल्कुल सही है। और अगर आप मटकी या बॉक्स केज के बाहर लगाना चाहते हैं तो आप 2x2.5 का केज भी ले सकते हैं। काफ़ी फ्लाइंग करने के लिए स्पेस मिल जाता है इनको, बर्ड्स फिट रहता है। तो ये तो हो गया इनका केज साइज। अब बात करते हैं इनके जेंडर के बारे में। दोस्तों कॉकटेल का जो जेंडर है उसको बताना बहुत ही आसान है। दोस्तों इनमें जो जेंडर का पता हम लोग इनके फेदर में डॉट को देखकर मालूम करते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात आपको बता दूं कि कॉकटेल जब पट्टे होते हैं तो पट्टों में डॉट को देखकर बताना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि फेदर में दोनों के ही डॉट मिलेंगे आपको, मेल और फीमेल दोनों में ही डॉट होंगे जब ये पट्टे होंगे। जब ये एडल्ट होने की तरफ जाएंगे तब इनके फेदर नए आते हैं, तब हम लोग कंफर्म इनमें बता सकते हैं कि मेल फीमेल कौन है। लेकिन दोस्तों ये जो तरीका है हम लोग पर्ल, ग्रे, क्रीम और दूसरी कॉकटेल की म्यूटेशन में हम लोग पता कर सकते हैं। लेकिन इनो कॉकटेल में हम लोग यह तरीका इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इनो कॉकटेल में मेल और फीमेल दोनों में ही डॉट्स नहीं पाए जाते हैं। तो आप इनका जो जेंडर है डीएनए से मालूम करें, और अगर आप पेंडुलम कर सकते हैं तो पेंडुलम से भी 100% रिजल्ट आता है। दोस्तों एक तरीका और है जो हम लोग इनको देखकर मेल फीमेल बता सकते हैं। जो इनके ऑरेंज मार्क होता है इनके आइज़ के पास चिक पर, उस मार्क को भी हम लोग देखकर मालूम करते हैं। अगर ऑरेंज मार्क डार्क है तो वो मेल है, अगर मार्क लाइट है तो वो फीमेल है। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका है जब मेल जो होता है 10 माह के बाद विस्लिंग करना स्टार्ट कर देता है, तो एक ये तरीका हो गया। तो ये तो हो गया इनका जेंडर। अब बात करते हैं इनकी ब्रीडिंग एज के बारे में कि कॉकटेल की ब्रीडिंग एज क्या होनी चाहिए। अगर आप कॉकटेल से अच्छी ब्रीड लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके यहाँ अनफर्टिलिटी का मसला ना हो, अगर आपके पास चिक्स भी ना मरे और आपके पास से बेहतर कॉकटेल ब्रीड करें, तो दोस्तों कॉकटेल को आप कम से कम 1.5 साल की एज में आने के बाद ही उनको ब्रीड पे लगाएं। हालांकि मेल जो होता है वो 10 माह की एज में ब्रीड कर देता है, जबकि फीमेल 7 से 8 माह की एज में ब्रीड पे आ जाती है। लेकिन दोस्तों इस एज में ब्रीड लेना सही नहीं है। अगर आप इस एज में ब्रीड लेते हैं तो आपके पास एक बाइंडिंग का मसला हो आ सकता है, अनफर्टिलिटी का मसला आ सकता है, फीमेल अंडों पर सही तरीके से नहीं बैठती है और अगर चिक्स निकाल भी दे तो उनको सही नहीं पालती, जिससे आपका जो रुझान है कॉकटेल के ऊपर से हट जाता है। तो दोस्तों इससे अच्छा है कि आप इनको 1.5 साल की एज में आने के बाद ही इनको ब्रीड पे लगाएं और इनसे बेहतर ब्रीड लें। तो दोस्तों अब बात करते हैं इनकी पेयरिंग के बारे में। दोस्तों सबसे पहले आप कंफर्म कर लें कि आप जो केज में छोड़ रहे हैं वो मेल फीमेल है कि नहीं। मेल फीमेल कंफर्म करके ही उनको पेयरिंग के लिए छोड़ें। और दोस्तों अगर आपके पास फाइटिंग का मसला आता है, क्योंकि जब भी आप पहली बार मेल फीमेल को छोड़ते हैं तो फीमेल जो होती है वो थोड़ा एग्रेशन दिखाती है और मेल के साथ फाइट करती है। तो दोस्तों इससे बचने के लिए आप दोनों को अलग अलग केज में कर दें। फीमेल को उसी केज में रखें जिस केज में आपको ब्रीड लेनी है, मेल को उसकी केज के पास ही रख दें। दोनों एक दूसरे को देखते रहेंगे। 3 से 4 दिन बाद दोनों को एक केज में डाल दें और फिर उनमें बॉन्डिंग हो जाएगी। और उनमें बॉन्डिंग होने के बाद 7 दिन बाद, 1 वीक बाद मटकी या बॉक्स आप उनको दे दें। दोनों में से कुछ भी दे सकते हैं, दोनों में अच्छी ब्रीड करते हैं, चाहे आप मटकी दें चाहे आप बॉक्स दें।
तो दोस्तों अब बात करते हैं इनकी सीड्स और सॉफ्ट फूड के बारे में। दोस्तों इनकी डाइट में सॉफ्ट फूड होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सॉफ्ट फूड आप इनको डेली बेसिस पे देंगे तभी ये आपके पास अच्छी ब्रीड करेंगे। और सॉफ्ट फूड और सीड्स के ऊपर बहुत ही जल्दी मैं वीडियो लेकर आऊँगा। तो चलिए अब बात करते हैं इनके अंडे देने का जो प्रोसेस है। दोस्तों मैटिंग के लगभग 6 से 8 दिन बाद ये अंडे रख देती है। जब ये पहला अंडा देती है तो पहले अंडे देने से लेकर लास्ट अंडे तक का जो इनका प्रोसेस होता है वो एक दिन छोड़कर एक दिन देती है। 8 से 10 दिन का ये प्रोसेस हो सकता है। अब बात करते हैं बच्चे कब निकलते हैं। दोस्तों पहले जब अंडा दिया उसके टाइमिंग के अनुसार 20 से 23 दिन में पहला बच्चा हैच हो जाता है। फिर वही टाइमिंग चलेगा इसका, एक दिन छोड़कर एक दिन बच्चे निकलेंगे, 2 दिन का भी गैप हो सकता है। तो ये भी प्रोसेस 8 से 10 दिन का हो सकता है। और दोस्तों चिक्स जब भी मटकी में निकल आए तो आप सीड्स में से सनफ्लावर, कुसुमदाना, जो बड़े दाने, इनको हटा दें। इनको हटाने की एक बहुत बड़ी वजह है दोस्तों, अगर आप सनफ्लावर सीड्स में रखते हैं, इनको देते हैं चिक्स निकलने के बाद ही, तो ये दोस्तों सनफ्लावर जो है गर्म दाना है, विटामिन का सोर्स है, जिससे कॉकटेल जल्दी ही ब्रीडिंग मूड में आ जाता है। और ब्रीडिंग मूड में आने की वजह से ये अपने चिक्स को नहीं पालता, उनको मार भी देता है। तो इससे अच्छा है दोस्तों आप सनफ्लावर हटा दें। और दोस्तों चिक्स को मरने से कैसे बचाएं, इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका है, तो उसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर वो वीडियो देख लीजिएगा। तो अब बात करते हैं कि अंडे बच्चे जो हैं वो मटकी से कब बाहर आते हैं। तो दोस्तों इनके जो बच्चे हैं वो मटकी से 40 दिन के बाद आना स्टार्ट हो जाते हैं। मटकी से बाहर आने के बाद जो इनका सेल्फ होने का जो प्रोसेस है वो है 50 से 60 दिन के भीतर ये सेल्फ हो जाते हैं दोस्तों। तो कॉकटेल के बारे में बहुत सी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा, तो चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।